प्यारे तलबा अस्सलामु अलैकुम। हम प्रीवियस क्लास में डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीखा होगा। आज की क्लास में हम यूनिवर्सल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है, यूनिवर्स कायनाती, यूनिवर्सल सेट यानी कि कायनाती सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है। कायनात में हमारे इर्द गिर्द जितनी सारी भी चीज़ें मौजूद है, यानी कि ज़मीन हो गया, आसमान हो गया, सूरज, सितारे वगैरह, सारे यूनिवर्स का हिस्सा है। यानी कोई भी चीज़ यूनिवर्स से बाहर नहीं है। इसी तरह यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो इसके अंडर कंसिडरेशन आ रहे होते हैं। सो हम अपनी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ all elements under consideration is known as universal set। यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं जो इसके अंडर कंसिडरेशन आ रहे होते हैं, जो इसके अंडर कंसिडरेशन आ रहे होते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम एक सिंबल यू से डिनोट करते हैं, यू से ज़ाहिर करते हैं। डिफिनीशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट U है जो कि यूनिवर्सल सेट है। इसकी एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10। हम दो सेट्स को कंसीडर करते हैं। जो इसमें पहला सेट है सेट A, जिसकी एलिमेंट है 1 3 5 7 9। दूसरा सेट अगर हम देखें 0 2 4 6 8। अब देख, अगर हम इसको, तो ए में जितनी भी एलिमेंट है वो किसके अंडर आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट में ये सारे मौजूद है। अगर सेट बी को हम देखें तो इसके सारे एलिमेंट्स भी इस सेट के, यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहे हैं। यानी ए और बी में जितनी भी एलिमेंट है जो हमने ए और बी के सेट्स कंसिडर किए हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहे हैं। यानी U यूनिवर्सल सेट है A और B का। U यूनिवर्सल सेट है A और B का। अब दूसरा एग्जांपल है जिसमें U एक सेट है, इसके एलिमेंट है A B C D E F G H। अगर हम 2 3 4 सेट्स को कंसिडर करें तो पहला सेट हमारे पास है सेट A O B, B जो है F O G है, C जो है C O D है, और D सेट जो है वो है G H I। अगर पहले सेट को हम देखें तो इसके एलिमेंट A और B यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहे हैं। यानी कि अगर B को हम देखें तो इसकी एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहे हैं। C भी इसी तरह, C की एलिमेंट भी इसी तरह यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहे हैं। यानी कि U यूनिवर्सल सेट है जो A की एलिमेंट, B की एलिमेंट, C की एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। यानी ये सेट्स जो है इसके अंदर आ रहे हैं। ये अगर D को हम देखें जिसकी एलिमेंट है G H I, ये सारे सेट्स जो है यूनिवर्सल सेट के अंडर आ रहा है। लेकिन हम अगर सेट D को देखें तो इसकी एलिमेंट है G H I इस सेट में मौजूद नहीं है। इस सेट D सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंडर नहीं आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के अंडर नहीं आ रहा है। तो D जो है, D के लिए U जो है यूनिवर्सल सेट नहीं है। फॉर D U इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हर यूनिवर्सल सेट में एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? ऑल सेट्स वी कंसिडर आर सब सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। जितनी भी सेट हम कंसिडर करते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे। फॉर एग्जांपल सब सेट क्या होता है? ए हमारे पास सेट है जिसकी एलिमेंट है 1 2। बी हमारे पास एक सेट है जिसकी एलिमेंट है 1 2 3।
एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो, यानी कि ए सबसेट होगा बी का अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो। इसी तरह जो सेट यूनिवर्सल सेट में जो सेट हम कंसीडर करते हैं वो सब सेट होंगे, किसके सबसेट होंगे? यूनिवर्सल सेट के। जिस तरह आप देख सकते हैं, ए देखे ए के सारी एलिमेंट यू में मौजूद है, यानी कि ए सबसेट हो गया यूनिवर्सल सेट यू का। इसी तरह बी के अगर बी के सारे एलिमेंट को अगर हम देखें तो इसके सारे एलिमेंट सेट यू में मौजूद है, यानी सेट बी भी सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। इसी तरह जितने भी सेट्स हम कंसीडर करते हैं वो सब सेट होंगे किसका? यूनिवर्सल सेट का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।